हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। दोस्तों वीडियो में बात करेंगे जैसे आरटी क्लास 8 का मंथली असाइनमेंट, हिंदी बोलते हैं मासिक मूल्यांकन। दोस्तों ठीक है, माह आपका दिसंबर हो गया 7/021/22। दोस्तों ठीक, अच्छा हो गया 8 विषय हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत। दोस्तों ठीक है, पूर्णांक हो गया 60। दोस्तों वीडियो में करूंगा फुल सोल्यूशन। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें। क्या करें, वीडियो को हर जगह शेयर करें बच्चों ठीक है, ताकि झारखंड का हर एक बच्चे को वीडियो पहुंच सके बच्चों। वीडियो को आप शेयर करना बच्चों ना भूलें। पहले से क्या करें यहाँ पर कि हिंदी बच्चों ठीक है, क्या कर रहा प्रज्ञा, नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए प्रश्न संख्या 1 और 2 के उत्तर दीजिए बच्चों। इसमें क्या करें, गद्यांश को यहाँ से यहाँ पूरा पढ़ना, फिर क्या करना, उसको उत्तर उसको देना बच्चों ठीक है। इससे बच्चा पढ़ ले, मैं इसका पहले से इसको पढ़ चुका हूँ। तो ठीक, पहला प्रश्न क्या कर रहा है कि गद्यांश के अनुसार कौन अपने साथ फूलों की सुरभि बिखरती है बच्चों। ऑप्शन ए कर नदियाँ, ऑप्शन बी कर आंखें, ऑप्शन सी कर झरने, ऑप्शन डी कर हवा बच्चों ठीक है। सही लगाना ऑप्शन बच्चों डी का सही माना आपका हवा बच्चों ठीक है। चलते क्वेश्चन दूसरा क्या कर रहा है कि हवा धीरे धीरे डोलती है, वाक्य में धीरे धीरे क्या शब्द क्या है बच्चों ठीक है। ऑप्शन ए करा क्या सर्वनाम, ऑप्शन बी करा क्या पर विशेषण, ऑप्शन सी करा है क्रिया विशेषण, ऑप्शन डी करा है विशेषण बच्चों ठीक है। सही लगाना ऑप्शन हो सी बच्चों से जगह क्रिया विशेषण बच्चों ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों लोग है कि निम्नलिखित वाक्यों को सामने दिए गए कारक के चिन्हों की सहायता से पूरा कीजिए। जो पहला कारक कारण क्या, दुख शरीर मन पर सिमट आया बच्चों ठीक है। इसको क्या भराएगा सो ठीक है, तो ने भराएगा, के भराएगा, से भराएगा, के भराएगा। सो ठीक, सिंपली आपको यहाँ भरना क्या है, के भरना चाहिए। क्या भरना चाहिए, के, सिंपली आपको यहाँ भर देना ठीक है। दुख शरीर के मन पर सिमट आया बच्चों, इस तरह आपका वाक्य हो जाएगा पूरा बच्चों ठीक है। देखिए नेक्स्ट दूसरा क्या कह रहा है, खा नंबर सो तुम्हारी माँ अमरूद खाली जगह पेड़ काटने को कहती है। इसको क्या भराएगा, ने, का, में, पर दोस्तों ठीक है। सिंपली आपको भरना है का, क्या से भरना है आपको, सिंपली आपको यहाँ पर का से भर देना है इस तरह बच्चों ठीक है। क्या तुम्हारी माँ अमरूद का पेड़ काटने को कहती है बच्चों ठीक है। चलते हैं चौथा प्रश्न तो क्या कर रहा है कि बूढ़ी पृथ्वी को किस बात का दुख है बच्चों ठीक है। जानते हैं इसका आंसर, इसका आंसर से लिखना बच्चों आपको कि बूढ़ी पृथ्वी को प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन एवं बढ़ते हुए पर्यावरण प्रदूषण का दुख है बच्चों ठीक है। इसे क्या करें, कॉपी में नोट डाउन कर ले बच्चों ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों लोग, तो 5 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए बच्चों ठीक है। कभी महसूस किया बच्चों, पूरा पंक्ति आपको सिंपली यहाँ से यहाँ पूरा पढ़ना बच्चों, फिर क्या करना इसका बच्चों आपको अर्थ का स्पष्ट करना बच्चों। इससे भी आप पढ़ लीजिए, मैं जो रेडियो से पढ़ चुका हूँ बच्चों ठीक है। जानते हैं इसके आंसर दोस्तों, उत्तर लिखना इस तरह आपको कि व्याख्या, प्रस्तुत पंक्तियों में कावित्री ने टूटते हुए पहाड़ों के प्रति अपनी चिंता व्यक्त की है। वह मनुष्य को अनुभव करने का आह्वान करती है कि मौन समाधि लिए बैठा हुआ पहाड़ का सीना किस तरफ दहाड़ उठता होगा जब विस्फोट से कोई पत्थर दूर तक छिटकता होगा। दोपहर में कभी तुमने हथौड़े की चोट से बिखरते हुए पत्थर की चीख सुनी है। वास्तव में इस पंक्तियों के माध्यम से प्रकृति के संदर्भ को समाप्त करते हुए मानव कृत्रिम की भर्त्सना की गई है बच्चों ठीक है। चलते थोड़ा आगे से क्या कर रहा समझिए। कवित्री ने बूढ़ी पृथ्वी के दुख को रेखांकित करने का प्रयास किया है। कवित्री का कहना है कि प्रदूषण के कारण वायु भी श्वासवर्धक नहीं रह गई है। मनुष्य की मनुष्यता पर संदेह करते हुए कवित्री ने पूछा कि अपने व्यस्त जीवन में से कुछ पल निकाल कर कभी शिकायत न करने वाली बूढ़ी पृथ्वी के दुख को क्या कभी जानने का प्रयास किया है। यदि नहीं तो मनुष्य को विवेकशील समझदार नहीं कहा जा सकता। तात्पर्य यह है कि हमें अपनी पृथ्वी के पर्यावरण, उसकी सुंदरता का ख्याल अवश्य रखना चाहिए बच्चों ठीक है। इसे क्या करें, कॉपी में पूरा आप नोट डाउन कर ले बच्चों ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों हम लोग, नेक्स्ट आपका है इंग्लिश बच्चों। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि रीड द गिवन स्टैंजा टेकन फ्रॉम द पोयम ए हेरिटेज ऑफ ट्रीज एंड आंसर द क्वेश्चन डेट फ्लो बच्चों ठीक है। पहले से क्या करें, आपको यहाँ से यहाँ पूरा आपको पढ़ना बच्चों ठीक है, क्या करें आपको आंसर को देना। चलते पहला क्वेश्चन क्या करें हम लोग, तो बोल रहा क्या कि व्हाट इज द ट्रेजिक साइड हियर बच्चों ठीक है। ऑप्शन ए करा क्या कि एन एरर ऑफ ट्रीज, ऑप्शन बी करा द चॉपेड ट्रीज, ऑप्शन सी करा द रोड इज सो लेंथली, ऑप्शन डी करा ए मैन अटैकिंग बच्चों ठीक है। सही लगाना ऑप्शन में बी बच्चों को सही जगह क्या, द चॉपेड ट्रीज बच्चों ठीक है। और क्या हुआ, कटा हुआ पेड़ क्या था, दुख का दृश्य था उसको ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन दूसरा कि विच वर्ड इन द अबव स्टैंजा मीन्स टू डैमेज बाय कटिंग दोस्तों ठीक है। तो सही बच्चों से ऑप्शन में सी बच्चों से हो जाएगा मोटिलेटेड बच्चों का। चलते जो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों लोग, तो क्या कह रहा है कि व्हाट डज द लाइन फ्रेज ए लाइन ऑफ नोबेल ट्रीज
इन द पोयम ए हेरिटेज ऑफ ट्रीज टेल अस अबाउट द पोइट बच्चों। ठीक है, जानते हैं इसका आंसर। चलो बच्चों लोग, तो लिखना है आपको इस तरह से कि द फ्रेजर ए लाइन ऑफ नोबेल ट्रीज इन द पोइट द हेरिटेज ऑफ ट्रीज टेल्स अस दैट द पोइट लव्ड ट्रीज एंड द डिवाइड द ट्रीज बच्चों। ठीक है, सो क्या करें, कॉपी में आप नोट डाउन कर ले बच्चों। ठीक है, चलते चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। क्वेश्चन तो क्या करेगा, चेंज द गिवन डायलॉग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच बच्चों। ठीक है, क्या करें, इसको जो आपको कोई दिया हुआ गिवन डायलॉग बच्चों, इसको क्या करें, इनडायरेक्ट स्पीच आपको सिंपली चेंज करना बच्चों। ठीक है, चलते देखते हैं इसको डायलॉग। जैसे आपको यहाँ पर दिया हुआ डायलॉग पूरा, रुपेश सेड टू हिज फादर, पापा देयर आर मैनी इंफॉर्मेटिव एंड एजुकेटिव चैनल और टेलीविजन आई गेट अपलोडेड एंड बिकॉज एवर अबाउट मैनी यूजफुल इंफॉर्मेशन थ्रू द न्यू जो एंड अदर इंफॉर्मेटिव चैनल्स बच्चों। ठीक है, इसे क्या करना, आपको चेंज करना डाटा स्पीच। चलते जानते हैं इसका आंसर दोस्तों हम लोग। तो यहाँ से आपको नोट करना है कि रुपेश सेड टू हिज फादर that there are many informative and educative channels on television. He get uploaded and because honor about many useful information through the news and other informative चैनल्स बच्चों। ठीक है, क्या करें, कॉपी में नोट डाउन कर ले बच्चों। ठीक है, चलते चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा क्या कर रहा है कि हाउ आर द वेबसाइट यूजफुल अकॉर्डिंग टू रुपेश गिव फॉर रीजन्स बच्चों। ठीक है, क्या आपको कि 4 रुपेश के अनुसार आपको रीजन दें जो वेबसाइट का यूज बच्चों। ठीक है, जानते हैं सभी का आंसर दोस्तों। चलिए हम लोग, तो दोस्तों आपको यहाँ से नोट करना है इस तरह से कि वी कैन फाइंड ई बुक्स ऑन वेबसाइट बच्चों। ठीक है, वेबसाइट का यूज क्या आपको ई बुक फाइंड करने का काम करते हैं। ठीक है, दूसरा आपको लिखना है इस तरह कि वी कैन फाइंड ऑडियो विजुअल एजुकेशनल मटेरियल ऑन वेबसाइट बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा लिखना है कि डोमेशन क्लासेस एंड वीडियो चैट बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट लिखना तीनों बच्चों आपका वी कैन रीड न्यूज़पेपर ऑन वेबसाइट बच्चों। ठीक, सभी का आप क्या करें, कॉपी में नोट डाउन कर ले बच्चों। ठीक है, चलते चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम लोग। तो आप आगे आपका है गणित का क्वेश्चन बच्चों। ठीक है, चलते तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रश्न पहला में 3a+4b का वर्ग होगा बच्चों। इसका क्या कर रहा है, वर्ग होगा बच्चों। ठीक है, तो जानते हैं पहले इसका सोल्यूशन दोस्तों। आपको लिखना 3a+4b का वर्ग होगा बच्चों, आपका क्वेश्चन था सर। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन करना इस तरह के 3a+4b का होल स्क्वायर बच्चों, इनका स्क्वायर करना सर। ठीक है, यानी कि a+b का होल स्क्वायर सिंपली को तोड़ देना। इसका फॉर्मूला होता है इस तरह से कि a² + 2ab + b का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब जो क्या क्या सिंपली जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि आपको ए लिखा हुआ है, ए का स्क्वायर सिंपली आपको इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी बच्चों लोग, समझेंगे ना। इस तरह लिखा हुआ फॉर्मूला को पुट करा, सिंपली जो क्या करा, आपको फॉर्मूला में वैल्यू को भर देना बच्चों। ठीक है, सिंपली ऊपर भर दिया, 3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9 ये बच्चों स्क्वायर। ठीक है, प्लस होगा 2 को गुना करेंगे 3 से बच्चों। ठीक है, तो 6 गुना के 4 से तो हो जाएगा 24 बच्चों होगा। ठीक है, समझेंगे ना, ए और बी दोनों को गुना हो जाएगा। ठीक है, प्लस का प्लस हो जाएगा, 4ab का स्क्वायर निकालना हो जाएगा 16b²। ठीक है, तो फाइनली आपका आंसर निकल जाएगा 9a² + 24ab + 16b² बच्चों। आपको ये जगह इस तरह आंसर दोस्तों। ठीक है, चलो देखते हैं इसका हम लोग ऑप्शन दोस्तों हम लोग। तो इस तरह आपका जो ऑप्शन डी सही जगह बच्चों, 9a² - 24ab + 16b² बच्चों। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या होगा, प्लस होगा। सो ठीक, गलती से क्या होगा, साइन यहाँ पर जो चेंज हो गया बच्चों। ठीक, अगर क्वेश्चन में क्या होगा, यहाँ पर अगर आपका माइनस देगा तो यहाँ पे क्या आपका ऑप्शन भी बच्चों माइनस होगा। ठीक है, यहाँ पर दिया प्लस से क्या होगा बच्चों, आपको सिंपली यहाँ पर प्लस होगा बच्चों आपको। ठीक है, तो बच्चों आप प्रिंटिंग मिस्टेक बच्चों आपको हो गया क्वेश्चन में। ठीक, यहाँ पर आपको प्लस दिलाएगा। सो ठीक है, ऑप्शन डी से सही बच्चों, इसको आप सही मान लीजिए। चलते क्वेश्चन नेक्स्ट, आप दूसरा क्या कह रहा है कि 4pq और 3rs का सर्वगुणनखंड होगा बच्चों। क्या ऑप्शन में ये सही मारिए बच्चों के, एक हो जाएगा। एक क्या सर्वगुणनखंड मतलब कॉमन क्या निकलेगा, उसमें दोनों से कॉमन आपका निकल जाएगा 1 निकलेगा। सो ऑप्शन ए का सही हो जाएगा। सो चलते क्वेश्चन क्या कर रहा है आपकी x - y = 16 और x² + y² = 400 हो तो x y का मान ज्ञात कीजिए बच्चों। सिंपली से क्या करना बच्चों, इसको आपको मान को ज्ञात करना बच्चों। ठीक है, तो जानते हैं इसका, चलिए सोल्यूशन दोस्तों हम लोग। तो हाल इसका करना बच्चों कि x - y = 16, इसको मानेंगे समीकरण बच्चों। नेक्स्ट आपका है x² + y² = 400 बच्चों। ठीक है, x² + y² बराबर लिखा था 20 का स्क्वायर लिखा था 400 बच्चों, सिंपली बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट जो क्या करें कि आपका स्क्वायर इसको क्या आपका हट गया बच्चों। ठीक है, यहाँ लिखा आपका x + y = 20, इसको मानेंगे समीकरण 2 बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट है आपका समीकरण 1 तथा 2 से बच्चों। ठीक है, आपको उतार देंगे समीकरण 1, यहाँ उतारेंगे समीकरण 2 बच्चों। ठीक है, जो इसमें कटेगा उसको काट देंगे बच्चों। ठीक है, ताकि क्या होगा, -y + y बच्चों को सिंपली काट देगा बच्चों। ठीक है, और क्या होगा, x + x क्या होगा, जुड़ जाएगा दोनों जगह, 2x बराबर हो जाएगा 36 बच्चों। ठीक है, 16 + 20 जुड़े कितना हो जाएगा, 36 बच्चों को निकल जाएगा। ठीक है, सिंपली आपको फाइंड करना पड़ेगा x का वैल्यू बच्चों। ठीक है, क्या करें, 2 को ले आएंगे नीचे बच्चों, यहाँ पर ले आएंगे। ठीक है,
और 2 से क्या करेंगे डिवाइड करके 36 को सिंपली कर देगा 18 बार में। ठीक है, एक्स का निकल जाएगा वैल्यू 18 बच्चों। ठीक है, आपको क्या करेंगे एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर बच्चों, ठीक है, एक्स का मान क्या है समीकरण 1 में सिंपली रख देंगे बच्चों। ठीक है, यहाँ क्या कर देखिए पहले आपको लिखना समीकरण 1 को यहाँ उतार लेंगे। ठीक है, एक्स माइनस वाई बराबर 16 बच्चों। ठीक है, क्या यहाँ पर क्या किया 18 भर दिए 16 एक्स का मान बच्चों। ठीक है, माइनस वाई बराबर 16 दोस्तों। अब सो क्या करेंगे हमको निकालना वाई का मान से क्या करेंगे वाई को जहीं के तहीं रखेगा। सो 16 को जहीं के तहीं रखेगा, क्या 18 को हम क्या कर ले जाएंगे इस साइड बच्चों, बराबर को उस साइड ले जाएंगे। ठीक है, यानी कि बॉर्डर को पार कराएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा -18 बच्चों। ठीक है, क्योंकि इधर आपका प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस बच्चों आपको। ठीक है, इसलिए क्या करें देखिए आपको सिंपली आपको वाई माइनस वाई बराबर हो जाएगा 16 - 18 बच्चों। ठीक है, माइनस वाई बराबर -2 बच्चों बचेगा। सिंपली क्या होगा कि माइनस माइनस यहाँ पर आपका कट गया तो वाई का निकल के वैल्यू 2 बच्चों आपको सिंपली। ठीक है, अब मेरे पास वाई और एक्स दोनों का वैल्यू बच्चों मेरे पास आ चुका है। सुनिए आप क्या लिखेगा आता हमको क्या करना है कि एक्स इंटू वाई का हमको वैल्यू फाइंड करें। क्या करें 18 को गुना करेंगे 2 से बच्चों। ठीक है, तो निकल जाएगा 36 बच्चों को निकल जाएगा मान ली फाइनली आंसर बच्चों। ठीक है, क्या करें कॉपी में नोट डाउन कर ले बच्चों। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग। सर क्या कह रहा है कि 3PQR -6P² Q² R² भागा 3PQ को हल करें बच्चों। ठीक है, जानते हैं इसका चलिए आंसर दोस्तों हम लोग। तो बच्चों इसका आंसर से आपको लिखना है कि 3PQR -6P² ब्रैकेट इसको बंद कीजिए। ठीक है, बटा क्या आएगा 3PQ बच्चों। ठीक है, यानी कि भागा बच्चों। ठीक है, 3PQ सबको क्या करना सिंपली भाग करना बच्चों इसको। ठीक है, तो बच्चों इसमें जो आपको निकलेगा कॉमन सिंपली आपको यहाँ पर कॉमन बच्चों निकाल देना। निकल के कॉमन आपका 3PQR बच्चों। ठीक है, अंदर में क्या बचेगा सिंपल यहाँ पर आपका बच जाएगा 1 बच्चों। ठीक है, माइनस का माइनस बच जाएगा, फिर क्या 2PQR सिंपली चौका बच जाएगा बच्चों। ठीक है, आगे से क्या करना है आपको ये क्या आपस में कट जाएगा ऊपर नीचे बच्चों। ठीक है, सिंपली आपको जो बच जाएगा यहाँ पर R बचेगा ब्रैकेट 1 - 2PQR जैसे तैसे आपको अंदर लो उतार देना बच्चों। ठीक है, आपका ये हो गया आंसर दोस्तों। ठीक है, इसे क्या करें कॉपी में आप नोट डाउन कर ले बच्चों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 क्या कर रहा है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल π4x² प्लस π12xy प्लस π9y² है। इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए बच्चों। ठीक है, तो जानते चलिए इसका आंसर दोस्तों में सोल्यूशन क्वेश्चन सर करना आपको कि लिखना है वृत्त का क्षेत्रफल बच्चों। ठीक है, πr² बच्चों। ठीक है, सिंपली क्या करें वृत्त का क्षेत्रफल सिंपली आपको दे दिया क्वेश्चन में, क्या देखते यहाँ पर उतार दे बच्चों आपको। ठीक है, बराबर का r² बच्चों। ठीक है, सिंपली इसमें जो कॉमन निकले उसमें कॉमन आपको निकाल सभी में जो कॉमन दिख रहा है आपका पाई दिख रहा है कॉमन, तो पाई को सिंपली क्या करें बाहर निकाल दे बच्चों। ठीक है, सिंपली अंदर में जो बच जाएगा आपका 4x² प्लस 12xy प्लस 9y² बच्चों। ठीक है, बराबर हो जाएगा πr²। सिंपली जो पाई और पाई क्या आपस में कट जाएगा बच्चों। ठीक है, चलते नेक्स्ट आगे से क्या कर रहा है कि बच्चों आपका बच जाएगा 4x² प्लस 12xy प्लस 9y² बराबर हो जाएगा r² बच्चों। ठीक है, आगे से क्या कह रहा है कि 4x² लिख सकते हैं हम लोग कि 2x² प्लस दोस्तों। ठीक है, ये 12x² लिख सकते हैं हम लोग कि 2 गुना 2x प्लस 3y बच्चों। ठीक है, आप जो लिखा हुआ 9y², 9 को लिख सकते हैं हम लोग 3y² बच्चों। ठीक है, बराबर r² बच्चों। ठीक है, आगे से क्या करना है बच्चों सिंपली आपको देखिए 2x प्लस 3y का हमको लिख सकते हैं होल स्क्वायर पूरा इसको हम लिख सकते हैं, यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर टूटता है बच्चों फॉर्मूला बच्चों। ठीक है, इसको जैसे तैसे यहाँ उतार देंगे बच्चों हम समझेंगे ना। अब क्या देखिए दोनों साइड से क्या हुआ कि आपका स्क्वायर हट गया बच्चों। ठीक, सिंपली क्या कैंसिल हो जाएगा दोनों, तो क्या सिंपली बच जाएगा आपको 2x प्लस 3y बराबर r बच्चों। यानी कि r का निकल के वैल्यू बच्चों आपको इस तरह से 2x प्लस 3y बच्चों की देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा है अंतर त्रिज्या r बच्चों। ठीक है, 2x प्लस 3y बच्चों, इसे क्या करें कॉपी में नोट डाउन कर ले बच्चों। ठीक है, ये आपका आंसर बच्चों हो जाएगा। चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट आपका है विज्ञान। पहला प्रश्न क्या कर रहा है प्याज की झिल्ली रक्त कोशिका अमीबा तांत्रिक कोशिका आदि के अस्थायी स्लाइड को किस उपकरण की सहायता से देखा जा सकता है बच्चों। ठीक है, देखिए इसका पहला ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर सूक्ष्मदर्शी, ऑप्शन बी आवर्धक लेंस, ऑप्शन सी कैमरा, ऑप्शन डी सारे विकल्प सही है बच्चों। ठीक है, तो सिंपली आपको सही लगाना ऑप्शन में ये बच्चों को सजा कि सूक्ष्मदर्शी से हम लोग सभी चीज़ को देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलते क्वेश्चन नेक्स्ट दूसरा क्या है पेड़ों की कटाई से वनों की संख्या में हो रही लगातार कमी को उन्मूलन कहते हैं। वनोन्मूलन को प्रमुख कारण है। ऑप्शन ए कह रहा भवन निर्माण, ऑप्शन बी कह रहा कागज उद्योग, ऑप्शन सी कह रहा सड़क निर्माण, ऑप्शन डी कह रहा उपयोग सभी बच्चों। ठीक है, सही लगाना ऑप्शन और डी बच्चों को सजेगा उपयोग सभी बच्चों। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा आपकी वरक कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में ही क्यों पाई जाती है बच्चों। ठीक है, जानते हैं इसके चलिए आंसर सब लिखना है आपको कि पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त एक और आवरण भी पाई जाती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करती है बच्चों। ठीक है, थोड़ा चलते आगे और बच्चों यहाँ दिखा होगा यह कोशिका की सुरक्षा के साथ साथ उसके
निश्चित आकार आवृत्ति को बनाए रखने में सहायक कोशिका झिल्ली के बाहर पाई जाती है। इसे क्या कर कॉपी में आप नोट डाउन कर ले बच्चों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्योंकि प्रश्न चौथा क्या कर रहा है कि किन कारणों से वन प्राणी अभयारण्य संरक्षित वनों में रहने वाले जीव सुरक्षित नहीं रहे बच्चों। ठीक है, तो जानते चलिए इसका आंसर दोस्तों लोग। तो इसका आंसर वो नोट यहाँ से कहिए आप कि संरक्षित वन भी वन जंतुओं के लिए पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है, क्योंकि कुछ लालची लोग अपने निजी फायदे के लिए यहाँ पर रहने वाले जानवरों का शिकार करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि संरक्षित वन भी वन प्राणियों के लिए अब सुरक्षित नहीं रहे बच्चों। इसे क्या करें कॉपी में अब नोट डाउन कर ले बच्चों। ठीक है, चलते थे नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों लोग। पांचवा क्या करा कि चित्र बनाकर पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर स्पष्ट करे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आपका अथवा कि जैव विविधता का संरक्षण करना आवश्यक है, क्योंकि व्याख्या करे बच्चों। ठीक है, दोनों में से कोई आपको एक का आंसर देना बच्चों। ठीक है, चलते देते पहला का आंसर बच्चों इसका हम दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अंतिम का आंसर दोस्तों। फिर आपको जो चित्र को छापना बच्चों इस तरह जैसे आपको दिख रहा है फिगर बच्चों आपको दोस्तों। ठीक है, इस तरह आपको पूरा छाप देख देखिए बच्चों। ठीक है, फिर आपको क्या करना है आगे से लिखना है बच्चों, क्योंकि जंतु कोशिका पौध कोशिका बच्चों। ठीक है, इसे लिखना पहले नंबर में जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती और दूसरा जो क्या करें पौधा कोशिका में पौध कोशिका में कोशिका भित्ति होती है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट बी में क्या करें इसमें हरित लवण नहीं पाए जाते बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आपका एक पौध कोशिका में बी नंबर से। ठीक है, इसमें हरित लवक पाए जाते हैं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट सी में क्या करें कि जंतु कोशिका में रिक्ताएं आकार में छोटी होती है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या करें सी नंबर पौध कोशिका में रिक्तकाएँ आकार में बड़ी होती है बच्चों। ठीक है, दोनों के सभी चीज़ क्या करें आप नोट डाउन कर ले बच्चों इस तरह से जिस तरह दिख रहा है बच्चों आपको। ठीक है, चित्र पे क्या करें सीधा सा छाप ले बच्चों। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों लोग। सामाजिक विज्ञान दोस्तों। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या करें भारतीय महिलाओं का विश्वविद्यालय में प्रवेश किस दशक में होने लगा बच्चों। ठीक है, ऑप्शन ए करा 1860 के दशक में, ऑप्शन बी करा 1870 के दशक में, ऑप्शन सी करा 1880 के दशक में, ऑप्शन डी करा 1890 के दशक में बच्चों। ठीक है, तो सही लगाना ऑप्शन हो सी बच्चों को सही 1880 के दशक में बच्चों। ठीक है, चलते जो नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर आप और सरकार द्वारा दी जाने वाली जन सुविधा है। ऑप्शन ए करा शिक्षा, ऑप्शन बी करा स्वास्थ्य, ऑप्शन सी करा बिजली, ऑप्शन डी करा उपयुक्त सभी बच्चों। ठीक है, तो सही लगाना ऑप्शन नंबर डी बच्चों को सही जगह कि उपयुक्त सभी बच्चों। ठीक है, चलते क्वेश्चन दोस्तों ने सबका प्रश्न क्या करा कि निम्न में से किस फसल को सर्वाधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए करा मक्का, ऑप्शन बी करा धान, ऑप्शन सी करा गेहूं, ऑप्शन डी करा बाजरा बच्चों। ठीक है, तो सही लगाना ऑप्शन नंबर डी बच्चों सही जगह बाजरा बच्चों। ठीक है, चलते क्वेश्चन चौथा क्या करा कि कृषि के प्रमुख प्रकार का वर्णन करिए बच्चों। ठीक है, तो जानते हैं इसका आंसर दोस्तों लोग। लिखना आपको कि कृषि दो प्रकार की होती है और पहला बच्चों आपका निर्वाह कृषि, दूसरा आपको खरा का वाणिज्यिक कृषि बच्चों। ठीक है, चल दोनों जानते हैं डेफिनेशन दोस्तों लोग। तो चाहे आगे लिखना है आपको निर्वाह कृषि बच्चों। ठीक है, फिर जिस प्रकार की खेती से केवल इतनी उपज होती है कि उससे परिवार का पेट भर सके तो उसे प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि कहते हैं। इस प्रकार की खेती जमीन से छोटे टुकड़ों पर की जाती है। इसमें आदिम औजार और परिवार या समुदाय के श्रम का इस्तेमाल होता है। यह मुख्यतः मानसून पर और जमीन की बच्चों। ठीक है, प्राकृतिक उर्वरकता पर निर्भर करती है। इस प्रकार की कृषि में किसी स्थान विशेष की जलवायु के हिसाब से ही किसी फसल का चुनाव किया जाता है बच्चों। ठीक है, इसे क्या करें नोट करें बच्चों। तो नेक्स्ट सुन लो आप क्या होगा वाणिज्यिक कृषि बच्चों। ठीक है, जब खेती का मुख्य उद्देश्य पैदावार की बिक्री करना हो तो उसे वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। इस प्रकार की कृषि में आधुनिक सज्जों सामान का इस्तेमाल होता है। इसमें अधिक पैदावार वाले बीज, रासायनिक उर्वरकता, कीटनाशक और खरपतवारनाशक का इस्तेमाल होता है बच्चों। ठीक है, आगे थोड़ा चलते से क्या कर रहा है कि भारत में पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ भागों में बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक कृषि होती है बच्चों। ठीक है, इसके अलावा बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु आदि में भी इस प्रकार की खेती होती है बच्चों। जिससे क्या करें कॉपी में सीधा सब नोट कर ले बच्चों। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन लोग। तो नेक्स्ट आपका प्रश्न पाँचवा शिक्षा का अधिकार कानून बनने में के कोई दो लाभ बताइए बच्चों। ठीक है, लिखना आपको कि इसके उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में सार्वभौमिक समावेश को बढ़ावा देना तथा माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययन के नए अवसर सृजित करना बच्चों। ठीक है, चलते दूसरा पॉइंट लिखते हैं बच्चों। क्या होगा देखिए बोला क्या इसके तहत 6 से 14 वर्ष के आयु के प्रत्येक बच्चे के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में अंगीकृत किया गया बच्चों। ठीक है, क्या है कॉपी में आप नोट डाउन कर ले बच्चों। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन सुन लो।
दोस्तों नेक्स्ट आपका है, आधुनिक काल में महिलाओं की सामाजिक स्थिति में परिवर्तन होने के क्या कारण है, बताइए बच्चों। ठीक है, ये प्रश्न आपका छठा दोस्तों। ठीक है, चलिए जानते हैं इसका आंसर दोस्तों हम लोग। उत्तर बच्चों इसका होगा, आधुनिक काल में महिलाओं के सामाजिक स्थिति में परिवर्तन होने के बहुत से कारण हैं। उसमें से सबसे खास सरकार द्वारा महिलाओं के हित में कई कानून बनाना है बच्चों। ठीक है, जिसके कारण अब महिलाओं को अपने सपने को पूरा करने के लिए बहुत सारे अधिकार मिल गए हैं। अब महिलाएं अपने करियर को प्राथमिकता देते हैं बच्चों। ठीक है, थोड़ा चलते आगे बच्चों, क्या करा कि और कम उम्र में शादी नहीं करती है। सरकार द्वारा समाज में स्थित कई कुप्रथाओं को हटाया गया है, जिसके कारण भी सब महिलाओं को आगे बढ़ने का अधिक अवसर मिल रहा है बच्चों। ठीक है, ऐसे क्या करें, कॉपी में आप नोट डाउन कर ले बच्चों। ठीक है, चलते चलते नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों लोग। संस्कृति क्या कर रहा है कि अधोलिखितम गद्यांश पठितव तथा धारितम प्रश्न उत्तरम बच्चों। ठीक है, सिंपली क्या कर रहा है कि पूरा आपको यहाँ से आप पढ़ना, फिर क्या कर रहा है आपको उत्तर को सिंपली देना बच्चों। ठीक है, चलिए तो देखते पहला प्रश्न क्या कर रहा है। तो जो पहला प्रश्न कर रहा है, क्या ललित क्रीडनस का पिछती बच्चों। ठीक है, पहला प्राग्मय ऑप्शन, दूसरा बच्चों देवम मतरम ऑप्शन, शिवरा पठसलम ऑप्शन डी भरमतरम बच्चों। ठीक है, सिंपली सही लगाना बच्चों, ऑप्शन नंबर डी बच्चों को सही होगा, भरमत बच्चों। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा प्रश्न, कीड़ असी पदे का धातु का लट लकार बच्चों। ठीक है, सिंपली सही बच्चों, ऑप्शन में ए को सही लगना है, क्रीड धातु लट लकार बच्चों। ठीक है, इसको क्या करें, नोट करें बच्चों। ठीक है, चलते तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है कि पूर्ण वाक्य उत्तरम बच्चों। ठीक है, क्या कर रहा है, पूरा वाक्य को उत्तर देना बच्चों। ठीक है, ललित भरमय की पछती बच्चों। ठीक है, चलते इसके जल्दी आंसर दोस्तों। तो इसको उत्तर से लिखना आपको इस तरह से, ललिता भरमत क्रीडनाशय पछती बच्चों। ठीक है, इसे क्या करें, कॉपी में नोट करें। नेक्स्ट प्रश्न चौथा क्या कर रहा है कि असमंक पदांश मूल शब्द का असती बच्चों। ठीक है, चलते चलिए इसका आंसर बच्चों हम लोग। देखिए बच्चों, इसका आंसर इस तरह हो जाएगा कि असमंक पदांश मूल शब्द असतमद असती बच्चों। ठीक है, क्या करें, कॉपी में नोट करें बच्चों। ठीक है बच्चों, वीडियो में कर चुका हूँ फुल सोल्यूशन। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करो। क्या करें, वीडियो को हर जगह शेयर कर दे बच्चों। ठीक है, झारखंड का हर एक बच्चे वीडियो आप लोग शेयर करना आप लोग का फर्स्ट बच्चों। वीडियो क्या करें, हर जगह आप लोग शेयर कर दे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम बच्चों। ठीक, मिलते हैं इस वीडियो दोस्तों।